हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन का कॉमन एरर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे देखो 24 की बात करेंगे, क्योंकि मैं 23 क्वेश्चन किस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो 24 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया पुलिस डे। यहाँ पे पुलिस होना चाहिए। पुलिस डे क्या होता है? पुलिस होना चाहिए। पुलिस ऑर्डर्ड देम टू वेयर हेलमेट्स देयर फॉर दे वुड फाइन देम नो एरर। गाइस, ये एक सेंटेंस देखो, सेंटेंस को 5 पार्ट में तोड़ दिया। यहाँ देखो ए किया, दूसरे में यहाँ पे देखो बी किया है, सी कर दिया, डी किया, ए किया है। 5 पार्ट हो गए। अब पूछ रहा किस पार्ट में गलती है, तो चेक करते हैं किस में गलती है। पढ़कर देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखो, ये पुलिस ऑर्डर्ड देम, पुलिस ने उन्हें ऑर्डर दिया टू वेयर, मैंने पहनने के लिए, हेलमेट्स को। ठीक है। फिर यहाँ पे देयर फॉर दिया। देयर फॉर का मतलब होता है इसलिए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अदरवाइज का। देयर फॉर एग्जाम्पल क्या लगाएंगे? अदरवाइज। या कंट्रास्ट दिखा रहा। अदरवाइज क्या दिखा रहा है? कंट्रास्ट दिखा रहा है कि अन्यथा। अदरवाइज मतलब क्या होता है? अन्यथा। पुलिस ने उन्हें ऑर्डर दिया हेलमेट पहन लो, अन्यथा दे वुड फाइन देम, अन्यथा वे फाइन भरेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देयर फॉर की जगह क्या हो जाएगा? अदरवाइज। दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में क्या कह रहा है? सपना आंसर्ड क्वेश्चन इन सच अ वे एज एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है। इसमें एरर कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखो सच दिया है, तो सच के साथ है गाइस दैट लगता है। तो यहाँ जो एज दिया, इस एज की जगह क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। ठीक है। सच के साथ ही क्या लगता है? दैट लगता है। गलती किस वाले पार्ट मिला? इस सी वाले पार्ट में। ठीक है। 26 वाला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाती है, इसीलिए लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ दिया ही ग्रू टालर फॉर फ्रॉम मी। अब यह कंपेरेटिव डिग्री दिया है। टालर कंपेरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का नहीं। तो यहाँ पे देन हो जाएगा फ्रॉम की जगह पे। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में मिल गया? बी वाले पार्ट में। ठीक है। 27 वाला क्वेश्चन देखो। 27 वाले में क्या कह रहा है? ऑल ब्रिटिश गुड्स वर बाइकॉट इन ऑर्डर। देखो फॉर, यहाँ पे ऑर्डर फॉर दिया। इन ऑर्डर फॉर नहीं होता कोई वर्ड, यहाँ पे होगा इन ऑर्डर दैट होता है। इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करेंगे ऑर्डर, इन ऑर्डर फॉर की जगह पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन ऑर्डर दैट हो जाएगा। गलती हमें बी वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में क्या कह रहा है? द गार्ड टोल्ड हिम इफ देयर वाज नो यूज स्टैंडिंग इन द क्यू एज द केस वाज फिनिश्ड नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है 28 वाले में। तो 28 वाले में देखो एरर क्या हो जाएगा? यहाँ जो इफ दिया, इस इफ के जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों क्यों दैट लगेगा? क्योंकि यह आपका देखो नरेशन है या असरेटिव सेंटेंस है। तो असरेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग होता है। इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर लगाते हैं। तो गलती हमें बी वाले पार्ट में मिल गया है। आगे देखो, 29 नंबर क्वेश्चन है। देयर मदर रिफ्यूज देम टू प्ले आउट देयर फॉर दे मूव्ड अवे एंड कॉड कोल्ड नो एरर। कहने मतलब ये है कि उनकी माँ ने उन्हें मना कर दिया बाहर खेलने से। अदरवाइज यहाँ पे होना चाहिए, देयर फॉर नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अदरवाइज। या कंट्रास्ट दिखा रहा है कि अदरवाइज मतलब होता अन्यथा। ठीक है। अन्यथा दे मूव्ड आउट, अगर वे बाहर जाते हैं अन्यथा तो उन्हें क्या? ठंडी लग जाएगी। तो इसलिए जो उनकी माँ ने उन्हें बाहर खेलने से मना कर दिया। तो यहाँ पे कंट्रास्ट दिखा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर फॉर की जगह पे अदरवाइज हो जाएगा। ठीक है। 30 वाला क्वेश्चन देखो। देयर वाज सच आ एटमोसफेयर ऑफ पीस बिटवीन टू कंट्रीज विच वी हैड एक्सपेक्टेड नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है। जब सच दिया है तो सच के साथ क्या लगेगा? दैट का प्रयोग करेंगे। तो विच की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक मिनट गाइस, यहाँ पे ना दैट का प्रयोग नहीं कि सच एज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एज हो जाएगा विच की जगह पे। ठीक है। गलती हमको डी वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो, 31 वाले में देखो। यहाँ दिए स्कार्सली हैड दे मूव्ड आउट ऑफ देयर होम। स्कार्सली अगर सेंटेंस में दे देगा, इस स्कार्सली के साथ वेन का प्रयोग होता है, देन का नहीं। जहाँ पे देन दिया वहाँ क्या हो जाएगा? वेन हो जाएगा। तो गलती सी वाले पार्ट में है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है? दे वर सो मच इंजर्ड इन द एक्सीडेंट
एज दे हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली नो एरर। इसमें एरर पूछना है कि एरर कहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे जो सच दिया है ना, एक मिनट सच नहीं इसमें है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम एज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे इस एज की जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह एक कंजंक्शन है। दैट दो सेंटेंस जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। यह आपका है इनडायरेक्ट स्पीच है असर्टिव सेंटेंस का। तो आगे देखते हैं 33 वाला क्वेश्चन। ही रिप्लाइड व्हेन शॉप्स वर क्लोज्ड एंड देयरफॉर ही कुड नॉट परचेज एनीथिंग। वह जवाब दिया जब दुकान बंद हो गई थी, और देयरफॉर यहाँ पे दिया, देयरफॉर मतलब इसलिए। तो यहाँ पे तो देयरफॉर का प्रयोग होना नहीं चाहिए। जो यहाँ पे 33 वाला जो क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे देयरफॉर का, एक मिनट रुकिए गाइस। देयरफॉर ही कुड नॉट परचेज एनीथिंग, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो यहाँ देखो वेन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ तो देयर फॉर ठीक है लगाया है। यहाँ देखो वेन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ असर्टिव सेंटेंस, यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो 34 वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। टुडे वी वैल्यू मनी सो मच एज मोरल वैल्यूज हैव टेकन अ बैक सीट, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि इसमें एरर क्या होगा। तो एरर इसमें क्या हो सकता है, ये देखो यहाँ देखो, एक वर्ड समझो, एक होता है सो एज और एक होता है एज होता है, ठीक है। एक सो एज होता है, एक एज। तो सो एज का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, और एज का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो यह जो सो है, ये सो हट जाएगा, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एज का प्रयोग कर देंगे, ठीक है जी। तो हो जाएगा बी वाले पार्ट में गलती है। She asked her friend whether he was interested in the job or not, as the salary offered lucrative, no error। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है, कि यहाँ जो एक चीज़ समझो, यहाँ जो वेदर दिया है, तो वेदर साथ क्या लगता है, और नॉट लगता है। तो यहाँ जो फॉर है लगा है, इस फॉर की जगह क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, although government know that illegal construction was going on in the city, still nothing was done to stop it, no error। इसमें एरर पूछ रहा है कि इसमें एरर क्या होगा, ठीक है। तो एरर देखो इसमें क्या हो सकता है, जब भी आल्दो दे दे तो आल्दो के साथ गाइस यट का प्रयोग होता है। यहाँ जो स्टिल लगा है, इस स्टिल की जगह क्या हो जाएगा, यट का प्रयोग करेंगे। तो गलती हमको किस वाले पार्ट मिला, डी वाले पार्ट में। आगे देखो 37 वाला क्वेश्चन है। द बॉडीज वर लाइंग ऑन द रोड एंड नो बडी केम क्लोज टू इट अनलेस पुलिस अराइव्ड देयर, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है। तो एरर क्या होगा, यहाँ देखो जो अनलिस दिया, इस अनलिस की जगह क्या हो जाएगा, अनटिल हो जाएगा। तो अनलिस अनटिल का मैं डिफरेंट किसी वीडियो में पढ़ाऊंगा क्या डिफरेंट होता है। अनलिस की जगह क्या हो जाएगा, अनटिल हो जाएगा। यहाँ देखो बोथ अनएम्प्लॉयमेंट आर इलिटरेसी देयर स्टिल, यहाँ दिया है प्लेगिंग द कंट्री डिस्पाइट वेरियस मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि इसमें एरर कहाँ पे होगा। तो एक चीज़ समझो, जब बोथ दे दे, अगर बोथ सेंटेंस में दिया है, तो बोथ के साथ गाइस एंड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखो बोथ तो दिया, लेकिन यहाँ क्या कर दिया हम, आर लगा दी, इस आर की जगह क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। 39 वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या करें, इंस्टीट्यूट ऑफ अपॉइंटिंग अ फॉरेन कोच द स्पोर्ट्स अथॉरिटी चोज अ फार्मर फेमस इंडियन प्लेयर हु वाज एज स्किल्ड सो अ फॉरेन वन, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो हमने कहा था कि एज का प्रयोग कहाँ करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे जो सो, इस सो की जगह क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, ठीक है। तो गलती हमको डी वाले पार्ट मिल गया। आगे देखो
यहाँ दिया नो सूनर डिड, फिर दिया धोनी एंटर द स्टेडियम। यहाँ देखो वेन दिया है, जब भी नो सूनर दिया रहे तो उसके साथ देन का प्रयोग करते हैं। तो गलती हमको मिल गया सी वाले पार्ट में। 41 वाला क्वेश्चन देखो, वीडियो देखें कितना बड़ी हुई है, 10 मिनट का हुआ वीडियो। आगे देखो, यहाँ पे क्या दिया है कि द रीजन वाई एवरीबडी लाइक्स चीफ मिनिस्टर इज बिकॉज ही हैज लॉन्च्ड वेरियस स्कीम फॉर द पुअर, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, तो द रीजन अगर दिया तो रीजन के साथ दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बिकॉज नहीं आएगा, द रीजन के साथ क्या लगता है, दैट लगता है। तो गलती सी वाले पार्ट में है। ठीक है, 41 वाले में क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। आगे देखो 42 वाला क्वेश्चन, ही टॉप्ड इन द एग्जामिनेशन एंड एज अ रिजल्ट द companies offered him such lucrative jobs so it became difficult for him to choose one, no error। इसमें एरर क्या होगा, इसमें क्या एरर हो सकता है? तो 42 वाले में एरर क्या हो सकता है, देखो सच दैट का प्रयोग होगा। तो सच दिया तो सच साथ क्या लगेगा, दैट लगेगा। तो यहाँ जो सो लगाया है, देखो यहाँ पे सो लगा है ना, इस सो की जगह क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो बस ये इसमें गलती थी। 43 वाला देखो, 43 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द क्वेश्चन पेपर वजेंट एज इजी एज। देखो अब एक चीज क्या समझाया था मैं कि एज का प्रयोग किस में करते हैं, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंटेंस दिया, वजेंट दिया है, तो यहाँ पे ये जो एज यहाँ पे हो जाएगा सो। तो गलती ए वाले पार्ट में मिल गया। 44 वाला क्वेश्चन देखो, स्कार्सली हैड सी हर्ड दैट सी स्टॉप इन द एग्जामिनेशन देन। स्कार्सली का देन नहीं आता, वेन आता है। तो जहाँ पे देन वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। गलती सी वाले पार्ट में है। आगे देखो 45 वाला क्वेश्चन देखो, द कैप्टिव नॉट ओनली स्नैच रिफर्स फ्रॉम द सिक्योरिटी गार्ड्स आल्सो। देखो अब यहाँ पे नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, बट आल्सो लगता है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ जो आल्सो है इसके पहले क्या लग जाएगा, बट लग जाएगा। तो गलती हमको डी वाले पार्ट में लिख गया, बट आल्सो होना चाहिए। 46 वाला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा हम, दो दे लेफ्ट होम अर्ली इवन देम दे कुडंट रीच ऑफिस ऑन टाइम, नो एरर। इसमें एरर क्या होना चाहिए, यहाँ देखो दो दिया है तो दो के साथ क्या लगता है, यट लगता है। तो गलती देखो कहाँ पे दिया, यहाँ पे किस जगह गलती है 46 वाले में। तो यहाँ पे देखो इवन देम दिया है ना, इवन देम का प्रयोग किया है। इस इवन देम के जगह पे क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे देखो यट हो जाएगा। बस गलती यही है, इसमें यट हो जाएगा क्योंकि जोड़ ही रहा सेंटेंस को, तो यहाँ पे यट हो जाएगा। 47 वाला क्वेश्चन देखो, हर ब्रदर वाज सेटल्ड अब्रोड सो दैट सी डिसाइडेड टू परस्यू हर स्टडीज एट हिज प्लेस, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि इसमें एरर क्या हो सकता है। तो यहाँ देखो गाइस, यहाँ सो दैट का प्रयोग करते पर्पज के लिए, यहाँ कोई पर्पज नहीं है। उसका भाई जो है विदेश में सेटल हो गया था, ठीक है। सो यहाँ पे रीजन दिखा रही, इसलिए सो लगा सकते हैं। इसलिए सी डिसाइडेड टू परस्यू हर स्टडीज, वह फैसला किया अपने पढ़ाई को परस्यू करने का। आगे देखो, बस 3 क्वेश्चन ही बचा, लास्ट है। देयर वाज सच अ रेस्टिव क्राउड आउटसाइड स्टेडियम सो पुलिस कुडंट कंट्रोल इट एंड स्टैम्पीड अकर्ड, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर क्या हो सकता है। तो क्या है इसमें एरर हो सकता है, बता सकते हैं आप। देखो एरर इसमें क्या होना चाहिए, तो यहाँ जो सो दिया ना गाइस, इस सो का प्रयोग नहीं करेंगे, हम दैट का प्रयोग करेंगे। सो की जगह क्या लगेगा, दैट का हम प्रयोग करेंगे। बस इसमें ही गलती थी। 49 वाला क्वेश्चन देखो, अमेरिका एडवाइज इंडिया एंड पाकिस्तान नॉट टू एस्केलेट टेंशन ऑन द बॉर्डर देयरफॉर इट वुड लीड
टू फुल स्केल नो एरर, इसमें एरर पूछ रहा है। थोड़ा ये इसे भद्दा टाइप क्वेश्चन आया है, तो बताइए क्या हो सकता है। तो यहाँ जो देयर फॉर दिया ना गाइस, इसके जगह पे हम यूज कर देंगे आर का। और यहाँ देख लो आइदर द आर्मी एंड, अब आइदर दिया तो आइदर के साथ ही आर का प्रयोग होता है, तो एंड की जगह आर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में यहीं तक है। वीडियो को आप लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।